वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निकितास आर्ट एंड पोइट्री। आपके नज़रिए में भगवान से प्रार्थना करने का मतलब आप क्या समझते हैं? या प्रार्थना आप सिर्फ भगवान से करते हैं या अपने से ऊंचे व्यक्ति से, अपने मम्मी पापा से, या जो इस सोसाइटी में जो सबसे बड़ा है, या आपको उसकी ज़रूरत है, उससे आपकी ज़रूरत है, आप प्रार्थना किसे करते हैं? आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं इतनी प्रार्थना क्यों किए जा रही हूँ। क्योंकि आज आर्ट्स एंड पोइट्री में आपको देखने को मिलेगी कविता जिसका नाम है प्रार्थना। मैं धीरे धीरे करके इसके सारे भाग आपके सामने प्रस्तुत करूँगी, पर आज मैं इसका पहला भाग प्रस्तुत करूँगी। कविता के पहले मैं रचनाकार का परिचय थोड़ा सा दे दूँ तो इस कविता के रचनाकार का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। इनका जन्म 15 सितंबर 1927 ईस्वी में यूपी के बस्ती ज़िले में हुआ था। ये नई कविता के ऐसे कवि हैं जिन्होंने कविता रचना के साथ साथ इसमें अपने भाव को भी इतनी स्पष्टता से डाला है कि लिटरेचर के हर स्टूडेंट को इनकी भाषा के लिए फिर वापस हिंदी की डिक्शनरी नहीं खोलनी होती या किसी और से नहीं पूछना पड़ता। जो कविता प्रार्थना का पहला भाग मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी उसमें इन्होंने यही समझाया है कि हम भगवान से भीख नहीं मांग सकते, हम भगवान से बस प्रार्थना कर सकते हैं कि वो हमारे हर एक्टिविटी में हमें देखे, बस हमें उनका साथ नहीं चाहिए। हमारे पास जितना है, जो कुछ भी है वो इनफ है, हम अपने बलबूते पे बहुत कुछ कर सकते हैं। इन्होंने भगवान पर व्यंग किया है और उन लोगों पर भी व्यंग किया है जो अपने हर काम में भगवान की हेल्प लेते रहते हैं, हर छोटी बात में मुसीबतों में डर जाते हैं और हर वक्त भगवान का सहारा ढूंढते हैं। इन्होंने इस कविता में दिखाया है कि प्रार्थना का वाकई असली मतलब होता क्या है। इस कविता को मैंने क्लास 8 में पढ़ा था और तब मुझे पोइट्री के लिए मेरी मैम ने ये मुझे प्रिपेयर करवाया था और तब से ये कविता मुझे अब तक याद है। और ये कविता अक्सर हमें 8-9 में सुनने को मिलता है। इसके और भी भाग हैं जो मैं धीरे धीरे आपके सामने इस वीडियो के बाद और वीडियो में लाऊंगी, पर आज का वीडियो पहले भाग के लिए है जिसका नाम है प्रार्थना, जो कुछ इस प्रकार है। नहीं नहीं प्रभु तुमसे शक्ति नहीं मांगूंगा, अर्जित करूँगा उसे मर कर बिखर कर, आज नहीं कल सही आऊँगा उभर कर। कुचल भी गया तो लज्जा किस बात की, रोकूंगा पहाड़ गिरता शरण नहीं भागूंगा। नहीं नहीं प्रभु तुमसे शक्ति नहीं मांगूंगा। कब मांगी गंध तुमसे गंधहीन फूल ने, कब मांगी कोमलता तीखे खींचे सूल ने। तुमने जो दिया सो दिया, पर अब जो है वो मेरा है। सो तुम व्यथा रैन अब मैं ही जागूंगा। नहीं नहीं प्रभु तुमसे शक्ति नहीं मांगूंगा। कविता के जो भाव हैं वो मैंने आपको पहले बता दिया है। कविता बहुत ही शालीन और सुंदरता से है, बहुत ही सीधी खड़ी बोली का उपयोग किया गया है क्योंकि नई कविता की युग की ये कविता है। और इस कविता को पूरा सुनिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। कविता कैसी है ये भी मुझे बताइएगा और मेरी आवृत्ति कैसी है ये भी मुझे आप बताइए।